हेलो दोस्तों, आरबी आपका स्वागत है। जैसा कि हम जो एक सीरीज चला रहे हैं 1000 जीके के, उसका 3 क्लास हो गया है। चौथा क्लास आज हो रहा है। 150 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 151वां क्वेश्चन आज से होगा। तो 151 क्वेश्चन क्या है, जो वीडियो आज पहला बार वीडियो में आया होगा, प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में सेव कर रहा हूँ। तो 151 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को असुमिलित कीजिए। किसको असुमिलित करना है? नीचे दो दिए गए हैं, इधर दिया गया है कांग्रेस के अध्यक्ष और इधर क्या दिया गया है, अधिवेशन और वर्ष कब हुआ था कब नहीं हुआ था। तो पहला क्या है, डॉक्टर आर.सी. दत्त लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा, जॉर्ज यूले इलाहाबाद की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। श्रीमती एनी बेसेंट, ये बिल्कुल गलत है। और डी, सरोजिनी नायडू कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल सही है ये भी। बस असुमिलित कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट ने दिल्ली की अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 100, एनी बेसेंट किसकी अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है। तो हड़प्पा स्थल और वस्तुएं, जो हड़प्पा स्थल हैं उनमें क्या क्या वस्तुएं मिली हैं उसको सुमिलित करना है। तो क्या, तो लोथल से क्या मिला है? दिशा सूचक यंत्र। क्या मिला है? दिशा सूचक यंत्र। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों? ऊंट की अस्थियां। और मीताथल से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। और धौलावीरा से सूचना पट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत के सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसमें मिला? ठीक है। आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसमें मिला? तो किसमें मिला? शुद्धि आंदोलन में मिला। ठीक है। किसमें मिला? शुद्धि आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही? तो व्यापक भागीदारी किसकी रही सविनय अवज्ञा आंदोलन में? वो किसकी थी? महिलाओं की। किसानों की थी कि महिलाओं की थी कि छात्रों की? तो महिलाओं की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को। ठीक है। 12 मार्च 1930 और कब तक चला था? 5 मार्च 1931 तक। ठीक है। 154, 155, क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है कि जो औरंगजेब है ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया? किसको कर दिया दोस्तों? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? तो किसको? सर जॉन चाइल्ड को। किसको? सर जॉन चाइल्ड को। क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 क्या है कि जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो जॉर्ज जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। क्या है? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया था? मोतमीद खान या वो मोहम्मद हादी? मोतमीद खान या मोहम्मद हादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव। विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में थे। उसे आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज भी कहा जाता था। ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था? अमुक्त माल्यदा भी लिखी थी। जामवंती कल्याणम की भी रचना की थी। ठीक है। और उसके दरबार में कितने विद्वान रहते थे? 8 विद्वान रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था।
तो विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजा जो आंध्रभोज था वो कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है? क्वेश्चन नंबर 158 कि निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इन जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सी उपाधि जो है वो समुद्रगुप्त को नहीं दी गई थी? तो कौन नहीं दी गई थी? विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसे दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहुत्र भी कहते हैं, अश्वमेघ पराक्रमः कहते हैं, सर्वारोचतः कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं? लिच्छविति दौहित्र, अश्वमेघ पराक्रम, सर्वराजोच्छता। ठीक है, और इसकी जो लिच्छवी समुद्रगुप्त क्या करता था? अश्वमेघ पराक्रम। क्यों अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि इसको मिली थी? क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ कराया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है दोस्तों कि भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? तो भारत में जो मुगल शासन की स्थापना किसने किया? बाबर ने। तो बाबर जब मुगल शासन की स्थापना भारत में किया उसके पूर्व भी मुगल शासक थे, लेकिन वो यहाँ नहीं थे, अफगान में थे। तो उनके पूर्वजों की उपाधि क्या थी? क्या थी? मिर्जा। क्या थी? मिर्जा। क्या थी? मिर्जा। और भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब किया? 1526 ईस्वी में। कब किया? 1526 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है कि सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? तो 1920 के जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो गांधी जी ने रखा था तो उसमें उनका समर्थन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 161। क्वेश्चन 161 क्या है कि कौटिल्य जो थे जिनके अर्थशास्त्र में, ठीक है, किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो कौन था जो कर वसूलता था? सन्निधाता। सन्निधाता का क्या काम था? कर वसूलने का काम था। ठीक है, सन्निधाता नहीं सॉरी, सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष। और जो समाहर्ता था उसका काम क्या था? कर वसूलने का काम किसका था? समाहर्ता का। समाहर्ता कर वसूलने का काम समाहर्ता। और सन्निधाता कोषाध्यक्ष। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन 162 देखेंगे। क्या है कि निम्नलिखित स्थापत्यों को कलानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस समय पेपर में बहुत आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्या है कि निम्नलिखित जो स्थापत्य हैं जिसकी स्थापना हुई है उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो कौन पहले हुआ था? कौन पहले हुआ था? तो कौन पहले हुआ था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद अलाई दरवाजा। ठीक है, फिर उसके बाद कोटला फिरोज शाह, फिर उसके बाद दीनपना। ठीक है, उसके बाद दीनपना। तो पहला अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फिर अलाई दरवाजा, फिर कोटला फिरोज शाह, फिर दीनपना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे। क्या कह रहा है कि कथन और कारण। कथन और कारण। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्ने बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक है, जो इब्ने बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था और इब्ने बतूता का कहा था दिनार। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। ए बिल्कुल गलत है। ए सही है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है, लेकिन आर कारवार जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 19 मार्च 1938 को। 19 मार्च 1938। 19 मार्च 1938। 19 मार्च 1938 कौन किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। कौन किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी। ठीक है। 165 क्या कह रहा है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और जय सिंह। और जय सिंह किसका समर्थन कर रहा था? औरंगजेब का। ठीक है। तो क्या यह संधि मराठा जो शिवाजी थे, मराठाओं के जो प्रमुख शिवाजी थे, और राजा जो जय सिंह के बीच क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई 11 जून 1665 ईस्वी में। ठीक है। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कहता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। जो मराठा के प्रमुख शिवाजी थे, उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखेंगे 167 क्वेश्चन क्या है? मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? जो अमात्य थे या मजूमदार थे, उसका प्रमुख कार्य क्या था? उनका प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी राजस्व से संबंधित था। किससे संबंधित था? राजस्व से संबंधित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? ऑप्शन नंबर बी सांची का स्तूप। नहीं, सांची का स्तूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अमरावती का स्तूप है। सांची का स्तूप क्या है? सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप नहीं है। कौन है? अमरावती का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। और सबसे प्रसिद्ध कहा जाए तो सांची का स्तूप है। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो है वो क्या है? सांची का स्तूप। और विप्रवाह और भरहुत सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा स्तूप अमरावती का स्तूप, सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप, विप्रवाह तथा भरहुत ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है। 169 क्या कहता है कि भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 में किस वायसराय द्वारा पढ़ा गया था? तो भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी जो विक्टोरिया थी, उनकी घोषणा को 1858 में किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया ने क्या किया? एक घोषणा पत्र जारी किया। उसे कैनिंग द्वारा, किसे? उसे कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। ठीक है। कैनिंग वायसराय उस समय का कौन था? कैनिंग था। उसे पढ़ा गया। ठीक है। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या अद्वैतवाद शंकराचार्य जी ने लिखा था? बिल्कुल सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वितीय कौन है? शंकर जी। तो इसीलिए अद्वैतवाद शंकराचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य बिल्कुल सही है। अचिन्त्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु जी लोग ऐसे ही क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अचिन्त्य भेदाभेद। ऑप्शन नंबर डी पुष्टि मार्ग माधवाचार्य बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। पुष्टि मार्ग माधवाचार्य जी ने नहीं किया था। पुष्टि मार्ग
माधवाचार्य जी ने नहीं किया था। माधवाचार्य जी ने क्या किया था? द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया? कुशासन के आधार पर। अवध को कुशासन के आधार पर अवध क्षेत्र के में मिलाया गया। ठीक है, अवध को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया कुशासन के आधार पर। कब किया गया था? 1856। 1856। 172 क्या है? अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन था? अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? कौन बना? तो कौन बना? हैदराबाद। अंग्रेजों की सहायक गठबंधन, सहायक संधि द्वारा किसे अपना लिया गया था? तो हैदराबाद। तो अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बन गया? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर, उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है कि कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो। यह कौन कहा था भाई? यह कौन कहा था? कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो। ये कौन कहा था? तो कोई अंग्रेज ही होगा। कौन अंग्रेज है? जॉर्ज बार्लो। भाई जॉर्ज बार्लो ने क्या कह दिया कि कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो, यानी कि वो पूरे भारत को अंग्रेजों के शासन करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है कि रचनाकार ग्रंथ सुमेलित करना है। ठीक है, 174। ठीक है, तो जो चरक है, कौन लिखा था? चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा। एक मिनट, अच्छा ठीक। चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा। जो सी, ऑप्शन नंबर सी है, चरक उधर था तो चरक संहिता हो गया। वाग्भट ने क्या लिखा? अष्टांग हृदय। वाग्भट अष्टांग हृदय। तो यहां से करेंगे इसको, तो एक मिनट, हाँ, तो चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता। वाग्भट ने क्या लिखा? अष्टांग हृदय। ठीक है, और धन्वंतरी ने क्या लिखा? धन्वंतरी ने क्या लिखा? निघट्टू। धन्वंतरी ने क्या लिखा? निघट्टू। और नागार्जुन ने क्या लिखा? रस रत्नाकर। तो नागार्जुन का हो गया रस रत्नाकर, वाग्भट का अष्टांग हो गया, धन्वंतरी का निघट्टू हो गया, चरक का चरक संहिता हो गया। क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था भाई? ऐसा महान व्यक्ति कौन है जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ भारत में किया? वो कौन था? मैकाले हूँ। तो मैकाले ने क्या किया? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया? भारत में। कौन किया था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। 176। 176 क्या कहता है कि आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे। जो आधुनिक भारत है उसके प्रथम समाज सुधारक कौन है? भैयाजी राजाराम मोहन राय। ये बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? राजाराम मोहन राय। ठीक है, राजाराम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, अतीत व भविष्य के बीच का सेतु तथा भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखना, आधुनिक भारत का पिता कौन है? राजाराम मोहन राय। पुनर्जागरण किसे संज्ञा दी गई है? राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 177 क्या कहता है? तुहफात उल मुहावरीन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की? भैया राजाराम मोहन राय। ठीक है, एक बहुत बड़े रचनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं राजाराम मोहन राय। 1804 में एकमात्र फारसी भाषा में लिखने वाला पुस्तक कौन था?
तुफात उल मुहावदीन राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन है 178, निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 178 है, आत्मीय सभा से कौन नहीं जुड़ा है? नंद किशोर बोस जुड़े हैं, केशवानंद सेन नहीं जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन नहीं जुड़े हैं। हरिहर नाथ भी जुड़े हैं, द्वारका नाथ भी जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 179 क्या कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। कब की? 1873 में। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 180 का कहत है कि किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? तो विधवा पुनर्विवाह के प्रति जो कौन सा समाज सुधारक है जो अपना योगदान बहुत ही दिया? कौन दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या किए भैया? विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही संघर्ष किए। कहाँ? कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में के आचार्य भी थे। इन्होंने समाज सुधारक के रूप में विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाया। ठीक है, कब लगा था? 26 जुलाई 1856 को। क्वेश्चन नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 181 महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा समाज सुधारक है जो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? आत्माराम पांडुरंग क्या जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। नहीं, गोपाल हरि देशमुख हैं जी, गोपाल हरि देशमुख हैं। आत्माराम पांडुरंग गलत होएगा। गोपाल हरि देशमुख क्या है? लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। ठीक है, आगे क्वेश्चन कौन होगा? 182 क्या है? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन बादशाह के राजदूत इंग्लैंड गया था? तो अकबर द्वितीय का पैरवी करने के लिए कौन गया था इंग्लैंड? कौन गया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? इंग्लैंड। किसका? अकबर द्वितीय की पैरवी करने। क्वेश्चन नंबर 183 का कहत है 183 कहत है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था भैया? आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वविधिनी समाज की और खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार। तो इससे का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 184 देख लेंगे। 184 का कहत है 184 कहत है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जो बनारस में है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? एनी बेसेंट। अब सेंट्रल हिंदू स्कूल का ही नाम क्या हो गया है? बनारस। अरे इसका क्या? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसी का नाम हो गया है। तो पहले क्या था? सेंट्रल हिंदू स्कूल। किसने स्थापना की? एनी बेसेंट। कब की? 1898। याद रखियो 1898 सर्वप्रथम सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की। बाद में जो 1916 में का हुआ इसका अपडेट हो गया। कौन किया अपडेट? मदन मोहन मालवीय जी ने अपडेट करके इसका क्या नाम रख दिया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब? 1916 में। याद रखियो 1916। एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय।
क्वेश्चन नंबर 185, कंबुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों कौन बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया, सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ है? कंबोडिया में। किसका मंदिर है? विष्णु जी का मंदिर है। कौन बनवाया? सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 का कहत है भैया, 186 कहत है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1913 में। ठीक है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की? वो जो गदर पार्टी की स्थापना है वो किसने की? 1913 में किसने की भैया? लाला हरदयाल ने की। कहाँ की? अमेरिका में करी। कहाँ की? अमेरिका में। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे। 187 का है कि पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? भैया पैगन वंश कौन है? कहाँ से पैगन वंश आ गया? तो पैगन वंश याद रख लो, दिया है। तो पैगन वंश का आनंद मंदिर, पैगन वंश जैसा नाम वैसा काम, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार में। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 188, 1 मिनट। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 क्या कहता है? तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 में, कौन युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीत लिया? तो किसने जीत लिया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध जीत लिया, लेकिन मोहम्मद गोरी माना नहीं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में फिर छेड़ दिया। फिर क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जीत गया। मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक है। तो 1191 में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। 1192 में कौन जीता? मोहम्मद गोरी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। 189 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? तो सती प्रथा को प्रतिबंधित वर्ष 1829 में कहा। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला महान व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। तो इतना बड़ा महान काम करने वाला ही विलियम बेंटिंक है भाई। ठीक है। और किसके सहयोग लिया था? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय एक इतिहास के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जिन्हें याद रखना हमारा कर्तव्य भी हो सकता है। 190 नंबर क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसमें बताने वाली क्या बात है? बताई दी तो ठीक है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ की थी? क्वेश्चन थोड़ा घुमाई के पूछ रहा है भैया, कहाँ की थी? अभी कल आएगा क्वेश्चन कब की थी, फिर कह देगा अरे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है। तो सब तरह से याद रख कर जाना है। ठीक है। तो क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की? तो बंबई में की। कहाँ की? बंबई में। कब की? 1875 में। कब की? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। मूल शंकर। ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल फिर से आ जाइयो। ठीक है। धन्यवाद।